नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम चर्चा करेंगे पिछले दिनों बस्ती में संपन्न हुए कांग्रेस के कार्यक्रम के बारे में। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने सोमवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए बस्ती से संविधान बचाओ अभियान रैली का शुभारंभ किया था। भाजपा पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार संविधान और विपक्ष दोनों को खत्म करना चाहती। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश में गुंडा राज कायम होने की बात कही। कहा कि 2027 में सरकार बदलते ही गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी को जमीन की पैमाइश कराकर वहां भी बुलडोजर चलवाया जाएगा। आज हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ इसलिए खड़ा है, बैठा है कि हम संविधान को छूने नहीं देंगे। आप संविधान की बदलने की बात भूल जाओ मोदी जी, हम संविधान को छूने नहीं देंगे। और ये जो योगी सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है, जब बुलडोजर आप हाथा पे चलाओगे, जब बुलडोजर लोगों के घर पर चलाओगे, आपने मस्जिद पर कुशीनगर की मस्जिद को जमी आपने बुलडोजर चल के वहां पर गिरवाने का काम किया। याद रखना 2027 में हमारी सरकार बनेगी, तब आपका भी जो हाथा है वो सुरक्षित नहीं रहेगा, उसकी भी नापी जोखी होगी। हम जनते की चोट पर ये कहते हैं इस स्थान से, उसकी भी नापी जोखी होगी, उसको भी नपोएंगे। निश्चित तौर पर उसका जवाब लेंगे आपसे, एक एक गीत का जवाब आपसे दिया जाएगा। बस्ती क्लब के मैदान में जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली का शुभारंभ करने पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने बताया कि अहमदाबाद अधिवेशन में 9 प्रस्ताव पारित हुए थे। ये कि पूरे देश में 40 दिनों तक संविधान बचाओ अभियान चलाया जाएगा। संविधान बचाओ रैली आज पूरे देश के अंदर में हर राज्य में आयोजित करने का कार्य 9 अप्रैल को अहमदाबाद में जो प्रस्ताव पारित किया गया, उस प्रस्ताव को लेकर संविधान के प्रति खतरा पूरा देश महसूस कर रहा है, जहां पर संविधान का अपमान, अवमानना और यहां तक कि संवैधानिक संस्थाओं को विपक्ष के और विरोधी आवाज को दबाने के लिए जो दुरुपयोग हो रहा है, उसका प्रतिरोध प्रतिकार करने के लिए आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बहुत ही सफलतम आयोजन यहां पर किया। मैं उन्हें बधाई देता हूं। साथ ही साथ पूरे प्रदेश से आए हुए नेताओं ने अपने विचार भी यहां पर व्यक्त किया और ये संकल्प लिया कि संविधान को बदलने का कोई भी प्रयत्न कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और जो भी हमारे साथ में जुड़े हमारे मित्र दल हैं, हम सबको साथ में लेकर जहां जहां पर भी जिस किसी पर भी अन्याय हो रहा होगा, वहां पर हम सबसे पहले खड़े होंगे। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी पैतृक संस्था आरएसएस है, वो कभी भी संविधान को उसने सम्मान नहीं किया, नहीं उसे माना। जिस संविधान के तहत माननीय उच्च न्यायालय ने विशेष निर्देश और आदेश किए हुए हैं कि कानूनी कार्यवाही के बिना सिर्फ मजहब, धर्म या जात के नाम पर आप किसी पर भी बुलडोजर नहीं चला सकते, और कानून के अंतर्गत असंवैधानिक या गैर जिम्मेदाराना किसी ने कोई कृत्य किया है तो उसे सजा मिलेगी, इसका प्रोविजन कानून में भी किया है। लेकिन कानून को, संविधान को दरकिनार करकर और अपने हाथ में कानून की को लेकर उसकी व्याख्या का दुरुपयोग करते हुए और लोगों पर बुलडोजर चलाना, ये बहुत ही खेदजनक और मैं समझता हूं निंदास्पद है। भाजपा पर हमलावर हुए राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है, तो ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय भाजपा का इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुका है। देश में जब संविधान लागू हुआ तो सबको समानता का अधिकार दिया गया, लेकिन सत्ता में बैठे लोग संविधान को ही खत्म कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर व निर्दोषों के घर बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं। कुशीनगर में मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया। बस्ती में पुलिस की पिटाई से आदर्श उपाध्याय की मौत मामले में पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सऊदी अरब की यात्रा से अचानक लौटे पीएम पहलगाम के घायलों का हालचाल लेने के बजाय बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंच गए, जबकि राहुल गांधी विदेश में सूचना मिलती ही लौटकर फौरन जम्मू के अस्पताल पहुंचे। रैली को राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल, राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल, नेता प्रतिपक्ष आराधना मिश्रा समेत तमाम सांसदों
और विधायकों ने संबोधित किया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।